आज हम बनाएंगे होली स्पेशल गुजिया। 3 तरह की गुजिया हम बनाएंगे। होली जो है वो गुजिया के बिना अधूरी मानी जाती है और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है, बच्चे बड़े सबको पसंद आती है। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। डिवाइन किचन माय वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो गुजिया बनाने के लिए यहाँ मैंने लिया है आधा किलो मैदा। उसमें मैंने डाला है 1 कप रिफाइंड ऑयल। ऑयल डालने के बाद में हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे मैदे के साथ में। हमें इतना मोयन डालना है कि जब हम इसकी मुट्ठी बांध के देखें ना तो जो आटा है वो इकट्ठा हो जाए। तो अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद में थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमें इसका टाइट सा डो तैयार कर लेना है। ध्यान रखना है कि पानी एक साथ नहीं डालना है। अगर ये ढीला हो गया ना तो गुजिया हमारी अच्छी नहीं बनती है। तो गुजिया बनाने के लिए जो आटा है वो थोड़ा सा टाइट ही लगाया जाता है। तो यहाँ जो आटा है हमारा लगकर तैयार हो गया है। इसे हम ढककर रख देंगे। और फ्रेंड्स, कई लोग क्या है जब गुजिया बनाते हैं ना तो उसमें मोयन के साथ में दही और दूध भी मिक्स करते हैं, लेकिन हम खाली ऑयल डालकर ही बनाएंगे, इससे बहुत अच्छी बनेगी। अब हम 3 तरह की गुजिया बनाएंगे, जिसमें मैं एक बनाऊंगी ठंडाई फ्लेवर में। तो ठंडाई फ्लेवर के लिए यहाँ मैंने एक पैन में थोड़े से बादाम, काजू, खरबूजे के बीज, सौंफ और 5 काली मिर्च मैंने इसमें डालकर इसे आधा मिनट के लिए हल्का सा रोस्ट कर लिया था, जिससे कि इनके अंदर कोई नमी हो ना तो वो निकल जाए। अगर आप चाहें तो मार्केट से बनी हुई ठंडाई भी ले सकते हैं, उससे भी स्टफिंग बना सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर इसे घर पर ही बनाया है और इसको मैंने ग्राइंड कर लिया है। और मतलब बहुत अच्छी तरीके से ग्राइंड हुई थी, कोई छानने की भी ज़रूरत नहीं होती, एकदम पाउडर फॉर्म में आ जाता है। तो आप चाहें तो मार्केट से भी बनी हुई ठंडाई ला सकते हैं। और अगर आप घर पे जो इंस्टेंट ठंडाई बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप इसी तरह से बना कर रख सकते हैं। अब दूसरी हम गुजिया बनाएंगे कसार वाली, यानी कि जिसमें आटा और सूजी का एक स्टफिंग बनाई जाती है। तो यह मैंने खाली सूजी लिया, आप चाहें तो इसमें आटा भी मिक्स कर सकते हैं। 1 चम्मच घी डाला है और घी के साथ में हम इसको हल्का सा ब्राउन और होने तक और खुशबू आने तक हल्का से इसे भून लेंगे। गैस ऑफ कर देंगे। ठंडा होने के बाद में मैं इसे बाउल में निकाल दूंगी। और तीसरी हम गुजिया बनाएंगे मावे वाली। सिंपल जो मावे वाली गुजिया आती है ना वो बनाएंगे। वो गुजिया बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो उसके लिए यहाँ मैंने लिया है आधा किलो मावा। ये मार्केट वाला मावा था। तो जब भी आप मार्केट से मावा लाते हैं, उससे कोई भी चीज़ बनाते हैं ना, तो उससे पहले आप इसे घर पर अच्छी तरीके से भून लें। तो यहाँ पैन में डाल के मैंने इसको हल्का सा भून लिया था। जैसे ही मावा गर्म होता है तो हल्का सा लिक्विडी फॉर्म में आ जाता है, लेकिन थोड़ा सा इसकी भुनाई होने पर जब हम इसे गैस ऑफ कर देते हैं और हल्का ठंडा होने देते हैं ना तो वापस से थोड़ा हार्ड हो जाता है। तो यह मावा भुन चुका था, गैस ऑफ कर देंगे। अब स्टफिंग में ड्राई फ्रूट्स ऐड करने के लिए मैंने थोड़े से काजू, बादाम, पिस्ता और खरबूजे के बीज थे, उन्हें मैं दरदरा कर लूँगी। आप चाहें तो रफली चॉप भी कर सकते हैं या फिर दरदरा कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने इनको दरदरा कर लिया है। अब यहाँ हम 3 स्टफिंग वाली गुजिया बनाएंगे, एक ठंडाई फ्लेवर वाली, एक कसार वाली और एक बनाएंगे हम मावे वाली गुजिया। तो यहाँ जो हमने मावा भून के रखा था ना, ये भी ठंडा हो गया है, तो हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। थोड़ा सा मावा मैंने कसार के अंदर और थोड़ा सा मैंने ठंडाई के अंदर मिक्स किया है, जिससे कि इनमें बाइंडिंग आ जाएगी अच्छी तरह से और इनका जो फ्लेवर है ना, टेस्ट है जो गुजिया का, वो भी इन्हेंस हो जाएगा। अब यहाँ मैंने जो ड्राई फ्रूट को दरदरा किया था, तो वो ड्राई फ्रूट मैं थोड़ा सा तो डाल दूँगी कसार वाले के अंदर और थोड़ा मैं डाल दूँगी मावे वाले के अंदर। ड्राई फ्रूट्स कम ज़्यादा आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब यहाँ जो कसार वाली स्टफिंग थी उसमें मैंने थोड़ी सी किशमिश ऐड की हैं और यहाँ मैंने 7-8 इलायची थी, उसे दरदरा कर लिया था। और तीनों स्टफिंग के अंदर मैं थोड़ा थोड़ा सा जो इलायची है वो डाल दूँगी और डालने के बाद में मिक्स कर लेंगे। और फ्रेंड्स, कोई भी ड्राई फ्रूट्स है ना, कम ज़्यादा आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने थोड़ा थोड़ा डाल दिया है। अब जो ठंडाई वाली जो फ्लेवर था ना, उसमें मैं मीठे के लिए गुलकंद डालूँगी, क्योंकि गुलकंद में का जो मिठास पहले से ही बहुत ज़्यादा होती है और जो ठंडाई है ना उसमें गुलकंद डाली जाती है, इससे हमारी गुजिया में ना बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। तो यहाँ जो ठंडाई थी उसमें मैंने 2 चम्मच गुलकंद ऐड की थी। अब यहाँ कसार था, उसमें 2 चम्मच मैंने डेसिकेटेड कोकोनट डाला है। अब मीठे के लिए मैंने लिया है बूरा। तो दोनों स्टफिंग, यानी कि मावे वाली स्टफिंग और कसार वाली स्टफिंग में मैंने बूरा मिक्स कर दिया है। अगर आप मीठा ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो थोड़ा सा बूरा ज़्यादा बढ़ा लें, और नॉर्मल खाना पसंद करते हैं ना तो इस तरह से डाल लें। तो यहाँ तीनों स्टफिंग तैयार है, एक मावे वाली स्टफिंग, एक कसार वाली स्टफिंग और एक ठंडाई वाली। अब हम चाशनी बनाएंगे। तो चाशनी बनाने के लिए मैंने एक बर्तन में 1 कटोरी ली है चीनी और 1 कटोरी लिया है पानी, और इसमें मैं डाल दूँगी थोड़े से केसर के धागे। और बस, हमें और कुछ नहीं डालना। आप चाहे तो फ्लेवर के लिए इलायची या और येलो फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं।
लेकिन यहाँ मैंने कुछ भी नहीं डाला है, केसर से ही हल्का सा इसमें कलर आ जाएगा। यहाँ चाशनी बन के रेडी है, गैस ऑफ कर देंगे। अब बारी आती है गुजिया बनाने की। यहाँ हमारी तीनों स्टफिंग और चाशनी बनकर रेडी है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे मावे वाली गुजिया। तो यहाँ आटा था वो हमारा अच्छी तरह से सेट हो गया है, फूल गया है। अब हम इसे वापस से थोड़ा सा नीट कर लेंगे और थोड़ी जो हमें गुजिया बनाने के लिए जो लोई है ना वो बिल्कुल छोटी छोटी तोड़नी होती है, जिससे कि हमारी गुजिया अच्छी बने। यहाँ मैंने छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ ली है, इन्हें पेड़े की शेप में दे लेंगे और देने के बाद में इनकी हम पतली पतली बनाएंगे पूड़ियाँ। जब भी आप गुजिया बनाते हो ना तो गुजिया बनाने के लिए जो पूड़ियाँ बनाते हो ना वो पतली बनाएं। अगर थोड़ी सी भी आप मोटी बनाओगे ना तो उससे क्या होगा कि मतलब ये हल्की सी नरम रह जाती है गुजिया, उसमें क्रिस्पीपन नहीं आता है। और जैसे पूड़ियाँ जैसे रहती है ना सॉफ्ट, ऐसे सॉफ्ट रह जाती है। तो हमें ध्यान रखना है गुजिया की जो पूड़ियाँ है ना वो पतली बनानी है। अब यहाँ गुजिया का साँचा लिया है मैंने, इसे ऑयल से ग्रीस कर लिया है और एक पतली सी पूड़ी को बेल लिया है। पूड़ी आपको इतनी बड़ी बनानी है कि जो आपका साँचा है ना मतलब उससे बड़े साइज़ की बनानी है। तो यहाँ मैंने 1.5 चम्मच के करीब मावे वाली स्टफिंग डाली है और यहाँ मैंने लिया है पानी और हम इसके सारे किनारों पर पानी लगा लेंगे अच्छी तरीके से, जिससे कि जो हमारी गुजिया है ना वो अच्छी तरीके से पैक हो जाए। तो यहाँ गुजिया को हमने बंद कर दिया है और बंद करने के बाद में हल्का सा इसको दबा देना है, जिससे कि अच्छी तरीके से आपस में चिपक जाए और जो एक्स्ट्रा आटा है उसे हम निकाल लेंगे। और ये देखिए गुजिया जो है रेडी है। तो इसी तरह से हम दूसरी बनाएंगे। तो यहाँ पूड़ी ले लेनी है हमें, जो लोई बनाई थी वो ले लेनी है और उसकी बिल्कुल पतली सी हमें पूड़ी बना लेनी है और बना के इस तरह से हम सांचे पर रखेंगे। और रखने के बाद में जो एक्स्ट्रा है ना उसे बाहर निकलना चाहिए सांचे से, तभी हमारी गुजिया अच्छी तरीके से पैक होगी, नहीं तो फटने का डर रहता है। 1.5 चम्मच के करीब मैंने इसमें मावे वाली स्टफिंग डाली है। चारों तरफ इसमें पानी लगाएंगे और पानी लगाने के बाद में इसे इस तरह से टाइटली दबा देंगे और जो एक्स्ट्रा आटा है उसे हम निकाल लेंगे। तो इसी तरह से हम हमारी गुजिया बनाकर रेडी कर लेंगे। अभी तो मैंने थोड़ी सी गुजिया बनाई है, तो यहाँ थोड़ी थोड़ी मैं बनाऊंगी अलग तीनों फ्लेवर की। तो ये देखिए मावे वाली गुजिया थी वो मैंने भर कर रेडी कर ली है। यहाँ रिफाइंड ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। जब ऑयल हल्का सा गर्म हो जाए तो उसमें हम हमारी जो ये जो गुजिया है ना इन्हें डाल देंगे और डालने के बाद में इन्हें उलट पुलट करते हुए दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। और फ्रेंड्स ये जो होली पर जो गुजिया है ना इसे बनाना मस्ट होता है, इसे ज़रूर बनाया जाता है। गुजिया के बिना होली अधूरी मानी जाती है और ये बहुत तरीके की बनती है। अगर आप ज़्यादा दिन तक बना कर रखना चाहते हैं ना तो आप खाली कसार वाली गुजिया बनाएं, क्योंकि जैसे मावे वाली गुजिया क्या है कि ख़राब होने का डर रहता है। जैसे अब होली के टाइम पे हल्का सा मौसम चेंज हो जाता है, मौसम में गर्माहट आ जाती है ना, तो मावा ख़राब होने का डर रहता है। तो आप इसे 4 से 5 दिन मावे की गुजिया बना कर रख सकते हैं। और अगर आपको 15 से 20 दिन के लिए बनानी है ना तो आप जो कसार वाली गुजिया है ना वो बनाएं। और जैसे मैंने कसार के अंदर थोड़ा सा मावा मिक्स किया था ना, तो आप उसमें मावा ना डालें, खाली सूजी और जो आटा है उसकी स्टफिंग बना लें। और यहाँ देखिए मावे वाली गुजिया हमारी बन के रेडी थी। हल्का सा ठंडा होने पर मैं उसे चाशनी में डाल दूँगी। और फ्रेंड्स यहाँ चाशनी मैंने थोड़ी इसलिए बनाई थी क्योंकि जो सारी गुजिया है ना वो मेरे को चाशनी में नहीं डालनी है, बस थोड़ी थोड़ी सी को मैं चाशनी में डिप करूँगी और बाकी की गुजिया को मैं ऐसे ही रहने दूँगी, क्योंकि हमने वैसे भी स्टफिंग के अंदर मीठा डाला है ना तो उसी से मिठास हो जाती है। और डालने के बाद में हम इसे तुरंत ही निकाल लेंगे। ज़्यादा देर हमें चाशनी में डूबे नहीं रहने देनी है, क्योंकि बस एक हल्की सी लेयर आ जाए चाशनी के ऊपर, बस इतना ही डुबोना है और उनको निकाल देना है। अब आप इन्हें गार्निश कर सकते हैं। गार्निशिंग के लिए यहाँ मैं जो पिस्ता है ना उसकी कतरन है उसको मैं डालूंगी, मतलब पिस्ते को मैंने हल्का सा क्रश कर लिया था, क्रश करके मैं डाल दूंगी। अब हमने इसे चाशनी में से अभी निकाला था ना तो ये गीली है, तो इसलिए जो भी आप ड्राई फ्रूट से इसे गार्निश करते हैं ना तो वो अच्छी तरह से इनके ऊपर सेट हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। आप चाहें तो चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं। ये हमारी मावे वाली गुजिया बनकर रेडी थी। अब हम बनाएंगे कसार वाली गुजिया, तो हमें वही प्रोसेस दोहरानी है। तो यहाँ मैंने पूड़ियाँ बना ली है और इसे एकदम ऐसे पतला पतला थोड़ा बड़े साइज़ का हम बेल लेंगे। और बेलने के बाद में ये जो हमारा सांचा था सांचे में हम इस तरह से फैला लेंगे। अब यहाँ मैं 1.5 चम्मच के करीब स्टफिंग डालूंगी। और फ्रेंड्स ध्यान रखना जब भी हम स्टफिंग भरते हैं ना उसे बिल्कुल बीच में ही डालना है। अगर हल्की सी भी जो स्टफिंग है ना वो किनारों पर आ जाती है ना तो इस तरह से जब हम पैक करते हैं तो वो अच्छी तरीके से पैक नहीं होती है और तलते वक्त वो खुल जाती है। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि बिल्कुल भी जो स्टफिंग है वो किनारों पर नहीं आना चाहिए। तो बस हमें पतली पतली सी पूड़ी बेलनी है बड़े साइज़ की, उसे हम सांचे पर फैला लेंगे और फैलाने के बाद में स्टफिंग भरेंगे।
चारों तरफ जो पानी है उसे हम इसमें गुजिया के में लगा लेंगे और अच्छी तरीके से दबाते हुए पैक करेंगे, जिससे कि गुजिया जो है हमारी वो अच्छी तरह से पैक हो जाए, चिपक जाए और जो तलते वक्त खुले ना। तो बस इसी तरह से हम बना लेंगे। और फ्रेंड्स, आप जैसे ज़्यादा मात्रा में बना रहे हैं तो आप आराम से बैठकर और सारी गुजियाओं को एक साथ भर लें। जैसे आप 1-1.5 किलो मैदे से भी बनाते हैं ना, सारी गुजिया भरकर प्लेटों में या फिर पेपर पे इनको फैला लें और सारी गुजिया पूरी जब भर लें तो उनको आराम से बैठकर तल सकते हैं। यहाँ मैं थोड़ी मात्रा में बना रही हूँ इसलिए मैं इसे हैंड टू हैंड तल रही हूँ। तो यहाँ आटे वाली जो गुजिया थी कसार वाली, उसे मैंने भर लिया है, उसे भी मैं ऑयल में डाल दूँगी। और बस ध्यान रखना है कि ऑयल है ना ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। वैसे तो जो गुजिया है ये बहुत जल्दी सिकती है, इन्हें सिकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन इनकी जो लेयर है ना वो पतली होती है बाहर वाली, तो जलने का भी डर रहता है। इसलिए ध्यान रखना है कि जो आँच है ना वो ज़्यादा ना हो, यानी कि जो तेल है ना वो ज़्यादा गर्म ना हो, हल्का गर्म हो डालते वक्त। फिर जब ये एक तरफ से सिक जाएगी तो हम इसका साइड चेंज कर देंगे और साइड चेंज करते हुए हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे सुनहरा होने तक तल लेंगे। तलने के बाद में निकाल लेंगे और हल्का सा ठंडा होने के बाद में मैं इसे चाशनी में इस तरह से डाल दूँगी और बस थोड़ा सा उलट पुलट करेंगे, जिससे कि सारी गुजियाओं में जो चाशनी अच्छी तरीके से कोट हो जाए और फिर हम निकाल लेंगे। तो जैसे जो मावे वाली गुजिया थी उसे मैंने पिस्ते से गार्निश किया था और ये वाली जो गुजिया है इसे मैं बादाम की कतरन से गार्निश करूँगी। तो यहाँ ये गुजिया है जो हमने निकाल ली है। और फ्रेंड्स, गुजिया जो है बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती हैं, बस इन्हें थोड़ा सा बनाने में टाइम लगता है, लेकिन एक बार बना के आप कई दिनों तक इसे स्टोर करके रख सकते हैं, ख़राब भी होने का बिल्कुल भी डर नहीं रहता है। तो यहाँ मैंने बादाम की जो पतली पतली जो कतरनें थी उसे काट लिया था और काटने के बाद में हम इसे गुजिया पर गार्निश कर देंगे। ये हमारी कसार वाली गुजिया बनकर रेडी है। और अब हम बनाएंगे ठंडाई वाली गुजिया, लेकिन हम इसे चंद्रकला वाली जो डिज़ाइन होती है ना उसमें बनाएंगे। जो चंद्रकला गुजिया होती है ना उस शेप में बनाएंगे। तो यहाँ मैंने थोड़ी बड़ी लोई ली थी और इसकी मैंने बहुत बड़ी साइज़ की एक पूड़ी बेल ली है। और उसके बाद में अब हम इसे, यहाँ मैंने जो पैने किनारे वाली कटोरी ले ली है उससे हम इसे सेम साइज़ में कट कर लेंगे। तो यहाँ मैंने एक बड़ी रोटी बेली थी तो इसमें से जो 4 पूड़ियाँ हैं वो निकल गई हैं, कट कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा आटा है उसे हम हटा देंगे। हटाने के बाद में हमने यहाँ जो ठंडाई वाली जो स्टफिंग बना कर रखी थी ना, तो जो 2 पूड़ियाँ हैं उनके बीच में मैं इस तरह से इसे रख दूँगी दबाकर। और फ्रेंड्स, ये जो ठंडाई फ्लेवर वाली जो गुजिया है ये बहुत अच्छी लगती है। होली पर तो आप इसे बनाएंगे ना तो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। स्टफिंग भरने के बाद में हम इसे इस तरह से चारों तरफ इसमें पानी लगा देना है। तो यहाँ 4 पूड़ियाँ बेली ना, तो चारों की तरफ हम किनारों पर पानी लगा देंगे। अब हम एक पूड़ी पे स्टफिंग रखी थी और दूसरी पूड़ी को हम उसके ऊपर इस तरह से रख के इसको पैक कर देंगे। और पैक करने के बाद में जो चंद्रकला वाली जो डिज़ाइन होती है ना, हम फिंगर की मदद से वो बना लेंगे। पहले इस तरह से दबा देंगे जिससे कि हमने जो पानी लगाया है ना तो उससे इसकी जो किनारे हैं वो अच्छी तरीके से पैक हो जाएं। अब हमें क्या करना है, फिंगर और अंगूठे की मदद से इस तरह से दबाते हुए हम इसमें डिज़ाइन बना लेंगे। मतलब हमें एक तरह से दबाना है और फिंगर रख के और दूसरी फिंगर की मदद से उसे, मतलब एक के ऊपर दूसरी परत को इस तरह से दबाते हुए रखते चला जाना है। और जो हमारी जो चंद्रकला वाली जो डिज़ाइन है ना वो अपने आप बन जाती है। तो हम शुरुआत में जो बनाते हैं ना 2-4 गुजिया, उसमें थोड़ी सी डिज़ाइन थोड़ी बिगड़ जाती है, लेकिन उसके बाद जैसे हम बनाते रहते हैं ना तो फिर बाद में बहुत अच्छी तरीके से वो बन जाती है। तो यहाँ देखिए इस तरह से हम फिंगर की मदद से मोड़ते जाएंगे, इसकी जो किनारों को एक दूसरे के ऊपर रखते चले जाएंगे और जो हमारी डिज़ाइन है ना वो बनके रेडी हो जाएगी। देखिए ये हमारी चंद्रकला गुजिया बनकर रेडी है। तो इसी तरह से जो दूसरी वाली गुजिया है उसे भी हम इस तरह से दबाते हुए एक के ऊपर एक इस तरह से इसकी पतली पतली जो किनारी है उसे मोड़ते हुए चले जाएंगे। और अगर आप ये डिज़ाइन नहीं बनाना चाहते ना तो इस तरह से आप जैसे पहले फिंगर की मदद से चिपका लें एक दूसरे के ऊपर और फिर फोक ले लें और फोक से इसका जो किनारे है ना उस पर उसको दबा दबा के उसमें डिज़ाइनें बना सकते हैं। आप सिंपल ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन इस तरह से जब बनाते हैं ना हम दबा के इस तरह से, तो मतलब बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती है। थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें बनाने में, लेकिन है ना बनने के बाद में जो इसका रिज़ल्ट है ना वो बहुत ही अच्छा आता है। तो ये देखिए हमारी दूसरी गुजिया भी रहेगी। तो इसी तरह से यहाँ हम हमारी बना लेंगे। तो यहाँ मैंने 4 बनाई थी चंद्रकला गुजिया। अब ऑयल गर्म हो गया है, धीमी आंच रखनी है, उसमें हम कढ़ाई में गुजियाओं को डाल देंगे और डालने के बाद में इन्हें धीमी आंच पर हम उलट पुलट करते हुए सेक लेंगे। आप चाहें तो सारी, मतलब जैसे जो सिंपल हमने गुजिया बनाई थी उसके बजाय चंद्रकला भी बना सकते हैं,
या फिर आप सिंपल मतलब जो सांचे से बना सकते हैं, वो बनाना ज़्यादा इजी होता है। तो यहाँ देखिए हम इन दोनों तरफ से इस तरह से गोल्डन ब्राउन हल्का सा सुनहरा होने तक हमारी गुजिया सेक लेंगे। और धीरे धीरे कि बहुत अच्छी लगती है जो गुजिया होती है ना, ये सबको बहुत ज़्यादा पसंद आती है और हमारी ट्रेडिशनल रेसिपी है। हाँ, थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है, टाइम टेकिंग रेसिपी है, लेकिन वैसे बनने के बाद में आप होली पर इसे पहले से ही बना कर रख लें तो बहुत दिनों तक फिर आप फ्री रहते हो, त्योहार वाले दिन आप फ्री रहते हो, आपको ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता। तो यहाँ ये हमारी चंद्रकला बनकर रेडी है। इसे भी हम एक एक करके चाशनी में डालेंगे। तो फ्रेंड्स हमने इसे ठंडाई फ्लेवर में बनाया था, तो यहाँ मैंने चाशनी के अंदर है ना 1 चम्मच गुलकंद मिक्स किया है, जिससे कि हमारी जो गुजिया है ना उसकी बाहर वाली जो लेयर है उसमें भी थोड़ा सा गुलकंद का और जो हमारी ठंडाई वाला फ्लेवर आ जाए। तो उसके लिए यहाँ मैंने इसमें गुलकंद मिक्स किया था। एक एक चंद्रकला को हम चाशनी में डालेंगे और डिप करने के बाद में हम इसे निकाल देंगे। तो ये बहुत ही अच्छा फ्लेवर वाली जो हमारी गुजिया है वो बनकर रेडी है। तो आप इसी तरह से जो भी फ्लेवर में आप चाहें ना, तो कई तरह के फ्लेवर होते हैं, जैसे खाली ड्राई फ्रूट्स वाली बना सकते हो, मावे वाली बना सकते हो, या फिर कसार वाली, ठंडाई वाली, कैसी भी आप गुजिया बना सकते हो। तो यहाँ चंद्रकला गुजिया को मैंने बना लिया था, चाशनी से निकाल लिया था। अब यहाँ मैंने फ्रेश गुलाब की जो पत्तियाँ थी ना उन्हें धो लिया था, धो के उसे कट कर लिया था। कट करके हम इन्हें गार्निश करेंगे। आप चाहें तो गार्निश करने के लिए चेरी वगैरह भी यूज़ में ले सकते हैं, लेकिन गुलाब की पत्तियों से अच्छा भी लगता है और जब आप इन्हें खाते हो ना तो गुलाब की पत्तियों का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो फ्रेंड्स ये हमारी तीनों तरह की जो गुजिया हैं बनकर रेडी है। होली पर आप इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इनका टेस्ट जो है वो बहुत ही अच्छा आता है। तो फ्रेंड्स आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर कीजिएगा। और फ्रेंड्स मेरी नई नई रेसिपीज़ देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।